यह है 17 साल की लड़की जॉर्डन, जो इंस्टाग्राम पर तकरीबन 8.5 लाख तक फॉलोवर्स रखती है। लेकिन इसने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी, क्योंकि इसके माता पिता इसे चैन से बांधकर एक कमरे में बंद रखते थे। ये लड़की कभी स्कूल नहीं गई और तो और इसके 12 भाई बहन के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था जैसे किसी जानवर के साथ नहीं किया जाता। इस लड़की के पीछे की दर्दनाक कहानी आपको हैरान कर देगी। होता है कि एक सुबह जब बाहर अभी भी अंधेरा है, वो चुपचाप खिड़की से बाहर निकल जाती है और घर से उतनी तेजी से भाग जाती है जितनी तेजी से उसके पैर उसे ले जाते हैं। वह मंद रोशनी वाली सड़कों पर दौड़ती है जब तक उसे महसूस नहीं होता कि वो अपने और अपने घर के बीच पर्याप्त दूरी ना बना ली हो। फिर वे अपना फोन निकालती है। लेकिन इससे पहले हम आगे जाने की क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं कि जॉर्डन, जो कि बाहरी दुनिया से उसका कोई संपर्क नहीं था, वह अपना पता तक नहीं जानती थी और अपने नाम की स्पेलिंग भी नहीं जानती थी। उसे ये भी नहीं पता था कि सड़क पर चलना होता है या फिर फुटपाथ पर। जॉर्डन ऐसे परिवार में पली बड़ी जहाँ इस लड़की के माता पिता को हम माता पिता नहीं कह सकते। उनके 13 बच्चों का एक समूह था, जिनमें से सभी जीवन भर अपने घर की दीवारों के भीतर ही कैद रहे। उन्हें बाहर निकलने से मना किया गया था और यहाँ तक कि खिड़कियों से झांकने पर भी सख्त पाबंदी थी। बच्चों को दिन में केवल एक बार खाने की अनुमति थी, नहाना केवल साल में एक बार होता था और ऐसे अत्याचार हुए जिसके बारे में यहाँ नहीं बता सकते। बंद कमरे में जीवन यापन करने के परिणाम स्वरूप जॉर्डन सहित कई बच्चों को दुनिया के बारे में मौलिक ज्ञान का अभाव था और उनकी वोकैबुलरी काफी सीमित थी। अब आगे जानते हैं कि कैसे जॉर्डन बाहर की दुनिया से संपर्क कर पाती है और किसने उसकी मदद की। ये बच्चे किसी कारावास में बंद किसी कैदी की तरह जीवन यापन करते थे। यहाँ तक कि छोटी मोटी गलतियां के लिए भी सजा के तौर पर उन्हें अक्सर बिस्तरों से जंजीरों में बांध दिया जाता था। ये सिलसिला वर्षों तक चलता रहा। एक दिन इन बच्चों के माँ बाप ने एक बड़े भाई को एक डीएक्टिवेटेड सेल फोन देने का फैसला किया, केवल इस उद्देश्य से कि जब वे दूर हो तो वे उनसे संपर्क कर सके। जॉर्डन ने मौके का फायदा उठाया और गुप्त रूप से उस डीएक्टिवेटेड सेल फोन को अपने भाई बहन की नजरों से छिपाते हुए अपने कब्जे में ले लिया। वह छुप छुप कर वाईफाई के जरिए इंटरनेट चलाने लगी थी। अब जॉर्डन को जस्टिन बीबर के बारे में पता लगा और उसके गानों को काफी पसंद करने लगी थी। धीरे धीरे उसने गुप्त तरीके से सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाना शुरू कर दिया। चोरी किए गए फोन का उपयोग करके अपने जीवन के क्षणों को क्लिक करती, जैसे बाथरूम में गाते हुए खुद को रिकॉर्ड करना और उन्हें एक टाइटल के साथ शेयर करना। हालांकि उसकी गुप्त गतिविधियों पर किसी का ध्यान नहीं गया। किसी यूजर ने उसके वीडियो को देखे और जॉर्डन से संपर्क किया और जॉर्डन से सवाल किया कि तुम केवल घर के अंदर और रात के दौरान ही वीडियो क्यों शूट करती हो। तब जॉर्डन ने अपनी स्थिति के बारे में बताया और उसे किस तरह उसे और उसके 12 भाई बहनों को कमरे बंद कर देते हैं और चेन से बांध देते हैं। इस पर उसके यूजर ने कहा कि यह बिल्कुल भी सामान्य बात नहीं है और जॉर्डन को 911 पर कॉल करके पुलिस को खबर कर देने की बात कही। लेकिन एक दिन उसकी माँ जॉर्डन को इस बात पे पता चल जाता है कि वह चोरी छुपे फोन यूज करती है और सजा के तौर पे उसे 2 दिन तक भूखा रखती है। इसके बाद जॉर्डन को एहसास हो जाता है कि अगर वो उस घर में रही तो वो मर सकती है और वो घर से भागने का प्लान बनाती है। लेकिन जॉर्डन घर से भागने से पहले अपने भाई बहनों की दुर्दशा के सबूत हासिल करती है और उनके बिस्तर पर जंजीर से बंधी उनकी तस्वीरें खींचती है। फिर जब सब लोग सुबह होने से पहले सो रहे होते हैं तो एक उपयुक्त क्षण का फायदा उठाते हुए वे फोन और एक मेल का लिफाफा उठाती है और चुपचाप खिड़की से बाहर निकल जाती है और उतनी तेजी से भागती है जितनी तेजी से उसके पैर उसे अंधेरे में ले जा सकते हैं। घर से कुछ ही ब्लॉक दूर होने के बावजूद जॉर्डन खुद को पूरी तरह से अस्त व्यस्त पाती है। उसे इतने लंबे समय तक कैद में रखा गया है कि उसे बाहरी दुनिया का कोई ज्ञान नहीं है, कोई स्कूली शिक्षा नहीं, सड़कों या दिशाओं से कोई परिचय नहीं, यहाँ तक कि अपना नाम भी लिख नहीं पाती थी। हालांकि उसे एक महत्वपूर्ण बात याद थी कि 911 कैसे डायल करे, जो कि डीएक्टिवेटेड फोन में डायल किया जा सकता है। 911 कॉल सेंटर पर एक ऑपरेटर को अपनी स्थिति के बारे में बताती है। उस मेल के जरिए फोन पर अपना लोकेशन बताती है। उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट से एक डेप्यूटी जॉर्डन से मिलता है और जॉर्डन अपने फोन पर ली गई तस्वीरें दिखाती है। उस मेल के जरिए जॉर्डन अपने घर का एड्रेस बता पाती है। इस महत्वपूर्ण जानकारी से लैस पुलिस तेजी से जुटती है और घर पर पहुंचती है। अंदर एक बच्चे के लिए संभावित खतरे को देखते हुए वे बिना वारंट के प्रवेश कर लेते हैं। उन्हें अंदर जो पाया वह भयावह था। घर अस्त व्यस्त था, हर तरफ गंदगी और बदबू आ रही थी। कमरों में कूड़ा कचरा फैला हुआ था, जो बताता है कि बच्चे किस हालत में जी रहे थे। उनमें से अधिकारियों को जॉर्डन के 12 भाई बहनों का पता चलता है। चौंकाने वाली बात यह है कि सबसे छोटे बच्चे में से एक को बिस्तर से जंजीरों से बांधा पाया गया। बिना किसी हिचकिचाहट के अधिकारियों ने माँ और पिता को पकड़ लिया और उनके मग शॉट्स लिए गए। बच्चों को सुरक्षात्मक हिरासत में लिया जाता है। छोटे बच्चों को अलग अलग फोस्टर घरों में रखा जाता है और बड़े बच्चों को काउंटी संरक्षता के तहत रखा जाता है। अब आगे क्या होता है? इसके बाद भाई बहनों को अपनी दमनकारी घर से बाहर जीवन जीने में वैसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
भोजन और पैसे जैसी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए वो जूझते हैं। वे एक दूसरे के समर्थन और विभिन्न सामाजिक सेवाओं पर निर्भर रहते हैं। हालांकि समय और सहायता के साथ वे अपने जीवन को पूर्ण निर्माण करना शुरू कर देते हैं। जॉर्डन की कहानी ने पब्लिक को ध्यान आकर्षित किया, जिससे उसे टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर प्रसिद्धि मिली। उनके नृत्य वीडियो दर्शकों को पसंद आते थे और उनके 10 लाख से अधिक फॉलोअर्स बन जाते। अपने नए इंटरनेट स्टारडम का लाभ उठाते हुए उसने एक फेमस मॉडलिंग एजेंसी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया और यहाँ तक कि अपना खुद का फैशन ब्रांड भी लॉन्च किया, जिसे उपयुक्त नाम दिया गया ब्रेवनेस।